अगर आप में सच झेलने की सच में हिम्मत हो ना, तभी ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज जिस कहानी के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो इतिहास का एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। अब आप ही सोचो, अगर आपको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा, और क्या हो अगर सालों से साथ रहने वाले आपके पड़ोसी ही आपकी जान लेना चाहे तो बुरा लगेगा ना। लेकिन जितना बुरा आपको लगेगा उससे कई गुना ज्यादा दर्द कश्मीर पंडितों ने सहा था। ये कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर के हिस्ट्री का वो काला दिन जब कश्मीर पंडितों को बुलेट पॉइंट पर रखकर अपना ही घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पर आखिर क्यों? अब जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है, तो अगर कड़वी भी लगी तो एक बार पूरी कहानी सुन लेना, क्योंकि ये सच पूरी हिंदुस्तान तक पहुंचना ही चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर 1990 में हुआ क्या था जिसकी वजह से कश्मीर पंडितों को अपनी ही जमीन छोड़कर भागना पड़ा। इसका वन एंड ओनली रीजन है कश्मीर मुस्लिम्स। उस समय JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, पर वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स बुलाते थे और इनकी मांग एक ही थी, कश्मीर की इंडिया से आजादी। 1941 तक कश्मीर में सिर्फ 4 या 6% ही हिंदूस हुआ करते थे और बाकी 94 to 95% कश्मीर मुस्लिम्स रहा करते थे, और 1950 तक तो सिर्फ 5% ही कश्मीर हिंदूस कश्मीर में रहते थे। तो हिंदूस की कम संख्या होने की वजह से दहशत फैलाने के लिए माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। 1987 में जब कश्मीर इलेक्शंस हुए थे तब वो इलेक्शंस पूरी तरह से रिग्ड थे, यानी कि बने बनाए हुए थे। इलेक्शंस में खड़े रहे लोग जीतकर भी हार रहे थे और आखिर कश्मीर का CM फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया। कश्मीर मुस्लिम्स को लगता है कि उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट बहुत धोखा कर रही है और ये देखकर कश्मीर युद्ध बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर JKLF के बहाव में आ जाते हैं और फिर उन्हें ही सपोर्ट करने लगते हैं। कश्मीर मुस्लिम्स को इंडिया से आजादी चाहिए थी। उन्हें लगता था कि इंडिया जानबूझकर कश्मीर पर कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कश्मीर पंडितों को टारगेट किया और उन्हें बस 3 ही ऑप्शंस दिए गए थे। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या फिर मर जाओ। अब जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स ये मूवी देखी है उन्होंने ये 2 वर्ड्स तो बार बार सुने होंगे, एक्सोडस और जेनोसाइड। वेल, एक्सोडस यानी बड़े संख्या में लोगों का एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, और वही जेनोसाइड मतलब जानबूझकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मर्डर करना। आज हर जगह यही कहा जाता है कि ये कश्मीर पंडित्स का एक्सोडस था, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ है। उस समय JKLF ने सैकड़ों पंडितों की जान ली थी। कश्मीरी पंडितों की पूरी लिस्ट बनाई गई थी और फिर उनके घर जलाए गए थे। उनके माथे पर बंदूक रखकर उन्हें सीधा मार दिया गया था, फिर वो किसी कोर्ट का जज हो या फिर कोई ऑफिसर। अब इसे एक्सोडस कहे या फिर जेनोसाइड, आप ही कमेंट्स में बताओ। कश्मीर वैली में इतना सब कुछ हो रहा था और हमारी सरकार गूंगे बहरे की तरह हाथ में हाथ रखकर बैठी थी। कश्मीरी पंडितों ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद की भीख तक मांगी थी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, बल्कि गवर्नर जगमोहन जी ने खुद पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर जाने के लिए कहा। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी टेररिस्ट या फिर इन कश्मीरी मुस्लिम्स ने फोर्सफुली कश्मीर वैली से भगा दिया। कश्मीरी पंडितों ने उन्हें फाइट बैक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिली। 20 जनवरी 1990 को इन सभी इंसिडेंट्स के कारण कश्मीर पंडित कम्युनिटी ने इमीडिएटली वैली को छोड़ने का डिसीजन लिया। जितना पॉसिबल है उतना सामान लिया और जैसे हो सकता है उतना जल्दी कश्मीर छोड़ दिया। जनवरी से मार्च के बीच में हजारों फैमिलीज कश्मीर से दूसरे इलाके पर शिफ्ट हो गए। उनके घरों को या तो जलाया गया या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति यानी कि KPSS के अकॉर्डिंग 1990 से 1992 के बीच में कश्मीर में रहने वाले 1,40,000 कश्मीरी पंडितों में से 1 लाख लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया था। इसी के साथ 1990 से 2011 तक लगभग 400 कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंट्स ने चुन चुन कर मार दिया था। इन नंबर्स पर मत जाओ, पर एक बार उन फैमिलीज के बारे में सोचो जिन्होंने अपनों को ही इस इंसिडेंट में गवा दिया है। वैसे हाँ, इस इंसिडेंट में सिर्फ पंडित ही नहीं बल्कि कई सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे। जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने वैली छोड़ा उसके अगले ही दिन यानी कि 21 जनवरी को CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 150 से भी ज्यादा मुस्लिम प्रोटेस्टर्स की गौकदल ब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि कश्मीर हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट मैसाकर में से एक है। अब मेन सवाल तो ये आता है कि 32 इयर्स तक हमसे ये सारा सच छुपाया क्यों गया? हमें हिस्ट्री में हिटलर और उनके वर्ल्ड वॉर्स की कहानी तो बताई जाती है, लेकिन फिर कश्मीर के बारे में हमें क्यों नहीं बताया जाता?
अगर बचपन से ही हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में सही नॉलेज होता तो शायद आज भारतीय लोग भारत को और अच्छे से समझ पाते। अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने द कश्मीर फाइल्स ये शानदार मूवी नहीं बनाई होती तो शायद ये कड़वा सच इंडिया के लोगों के सामने कभी नहीं आता। सो बिग सैल्यूट टू हिम। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ये सच जानना हर एक भारतीय का हक है। जय हिंद।